और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आसिम वकार AIMIM से आते हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं पार्टी के। आपकी पार्टी ने भी कर्नाटक में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे आसिम वकार, लेकिन हुआ क्या? मैं तो सुन रहा हूं कि आपकी पार्टी का बड़ा बुरा हाल हुआ। खैर, उसके अलावा बीजेपी की इतनी बड़ी हार और कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत, आपको इसका यकीन था, उम्मीद थी ऐसी? प्यारी समझ गई। सर पहली बात तो हमने कई उम्मीदवार नहीं उतारे थे, सिर्फ 2 लड़ाए थे। होमवर्क करा कीजिए सर, होमवर्क। ओके। जय हिंद दोस्तों। जी अब मैं सवाल, सुप्रिया जी मेरा सवाल, एक सवाल पूछा, उसका जवाब मेरा आपने कहा एक नेता का नाम बता दीजिए। नहीं कितने नेताओं ने बोला? आशुतोष दुबे आपके बीजेपी के सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के हेड हैं। उन्होंने क्या लिखा है? सांगवान इज सेइंग दिस इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया। आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? क्यों आपके लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि शट डाउन? ये क्यों करा रहे हैं? मोदी जी का कोई नाम नहीं लेता है। अगर कहीं पर किसी को नृशंस कहा जाता है आपको दिक्कत होती है, किसी को कहा जाता है अरे एक आदमी जुमले बोल रहा है, आपको लगता है प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है। एक नेता बड़ा झूठा है, आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आप प्रधानमंत्री को समझ लेते। क्यों समझ लेते? अब सवाल मेरा चोर की दाढ़ी में तिनका है, मान जाइए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। क्या दीपक जी कोई प्रश्न? आपसे नहीं, ये सवाल मेरा आसिम वकार जी से। क्या AIMIM सेक्युलर है और क्या बीजेपी सेक्युलर है, ये उनसे पूछा मैं। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ के। देखिए सबसे पहली बात तो भारत का जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल और चाहे कितने बड़े कम्युनल, लेकिन अगर आप सरकार के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। बात तो सही है। दूसरी बात, नहीं सुनिए सर, लश्कर तौबा एक आतंकवादी संगठन है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्होंने लश्कर तौबा नाम लिख लिया या हिजबुल मुजाहिदीन लिख लिया तो वो अल्लाह से जोड़ दिए जाएंगे। सर अल्लाह से जुड़े इसलिए तो नाम रखा है उन्होंने आसिम वकार जी, इसीलिए रखा है उन्होंने नाम कि हम ही असली सिपाही अल्लाह के। अरे सुनिए तो सर, चंबल के डाकू तिलक लगा के और जय भवानी करके निकलते थे डाका डालने, तो क्या वो उनको भवानी से जोड़ दीजिएगा आप या दुर्गा से जोड़ दीजिएगा आप? अरे ऐसा फिल्मों में होता है, चंबल में कोई भी डाकू कभी नारे लगाता ही नहीं था, ये भी बता दूं मैं आपको। ऐसा खाली फिल्मों में हुआ बॉलीवुड की, और कोई डाकू आज तक घोड़े पे चला ही नहीं है। मगर क्यों? ये भी बता दूं। सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो सर, अगर बजरंग दल के लोगों को कत्ल कर दें और जिंदा जला दें तो क्या बजरंग बली से जोड़ दीजिएगा उनको? नहीं। एक गुंडा, एक आतंकवादी, अगर उसकी मानसिकता गंदी है तो क्या उसको भगवान से, ईश्वर से जोड़ दीजिएगा? भगवान कहता है कि कत्ल करो जाकर, अल्लाह कहता है कत्ल करो जाकर, ये कौन सी बात है सर? क्या किया ये गवर्नमेंट ने, आपने बोलिए तो 2014 में जब ये गवर्नमेंट आए तब गैस सिलेंडर का दाम था 400 रुपया, अभी 2021-23 में ये गैस सिलेंडर का दाम हो गया 1200 रुपया। जो हर रोज हम लोगों को लगता है चावल डावल तेल लेके सब कुछ का भाव बढ़ा दिया है। ये तो गरीब के घर तो कर रहे हैं ना भाई, अरे यही तो विकास हो रहा है। गरीब का पेट में लात पड़ रहा है, गरीब खा नहीं पा रहे, यही तो विकास मोदी कर रहे हैं, खुद का जेब भर रहा है। शाबाश। पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL को बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। प्राइवेट होने से बेच रहा है, जो पैसा मिल रहा है उसका जेब में जा रहा है, अदानी और अंबानी का जेब में जा रहा है। अदानी और अंबानी के अलावा देश में और कोई नहीं है क्या? टाटा नहीं है, और कोई नहीं है, जिंदाल नहीं है, अपने दोस्तों को जेब भर रहा है। चूतिया बनाया तुमको। साहब जी, मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है, जवाब आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं?
मैं आपके लाइन सरकार को तो आपकी है। आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नहीं, दोगला गाली नहीं है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप दोगला हैं क्या? यस, यदि हाँ, डबल बोलिए आप दोगला हैं। मैं तो क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? राजदीप जी, देश बोल रहा है इनको टुकड़े टुकड़े गैंड, अफजल ग्रुप एंड पार्टी, इनके अफजल गुरु एंड पार्टी बोल रहा है इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। अमित शाह देश है, अरे अमित शाह देश है। सुनो, ये अमित शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, हम सब देश हैं। मैंने कन्हैया से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, कन्हैया से इनके पास कोई जवाब नहीं। एक मिनट कन्हैया जी, एक मिनट। ये विचारधारा का लड़ाई नहीं है कन्हैया सर। जी, अरे विचारधारा न्याय की लड़ाई है सर। गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है, अरे उसकी कहे का लड़ाई है गरीब, सर। गरीब बना के रखता है ये सब, ये सब गरीब बना के रखता है देश में। सर देश में गरीब बना के रखना इन लोगों की षड्यंत्र का हिस्सा है। एक मिनट, अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए कि किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सीधा 34 जवाब नहीं दिए। एक मिनट, 34। अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, वो आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है, गोडसे विरोधी है। एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? गजब बेइज्जती है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? नहीं है देश को, नहीं है, नहीं है, नहीं है। शाबाश, शाबाश। सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है, गोडसे का समर्थन गोडसे देश यहाँ में विषय करता नहीं है, वो है, देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय समझ रहे हो आप? समझ रहे हो नहीं है। गोडसे जिंदाबाद। देख लीजिए उधर उधर मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इतना ही नहीं, उभरता हुआ भारत की शक्ति का प्रतीक नया संसद भवन देखिए, तो ये बदलाव आया है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? इन्होंने एक बहुत लंबी फेहरिस्त बताई कि इन्होंने क्या क्या किया। उसमें अंडरलाइनिंग पार्ट ये भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए, और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये न्यू इंडिया नहीं है, आपका तर्क क्या है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तो किया ना, अभी बताता है। अब आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूँ इस देश ने क्या देखा। इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी। बात तो सही है। और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए तो इस देश ने सुना पकौड़े तलो। इस देश ने महंगाई देखी, और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया तो कहा गया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अच्छा, इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। 83% जनता की आय कम हो गई है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है फ्रंट पेज की, जिसमें पूरी तरह से अंकित है कि एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। 2014 से उसकी आय नेगेटिव हुई है। ये भगवान क्या जुल्म है। ये इनके कीर्तिमान है। लेकिन अब क्योंकि बात हो ही रही है, जो तथ्य इन्होंने दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग 7, 1, 2, 3 नहीं, 7 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए। चाहे वो जीएम मोटर्स हो, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एनफील्ड हो, अपनी दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर। सबके सब चोर हैं साले। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।